गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे संगत परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5100। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। करीब 1 हफ्ते से जो है मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और मैं डॉक्टर के पास भी गई और उन्हें कुछ मिला नहीं, सब नॉर्मल ही था। और मैंने गुरु जी से प्रेयर किया और मैं डेली गुरु जी का जप करती थी। तो एक दिन जब मैं सुबह उठ के कर रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने गर्दन के पीछे से एक तलवार जैसा कुछ निकाला और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो किसी ने कुछ करने की कोशिश करी है, ब्लैक मैजिक या कुछ, जिसकी वजह से वो वहाँ पे फंसा हुआ था। तो गुरुजी आपका शुक्राना। और चक्कर आने थोड़े कम हो गए और दर्द थोड़ा कम हो गया, पर पूरी तरीके से नहीं गया। अभी 3 दिन पहले मुझे जहाँ दिल होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा या हार्ट अटैक हो रहा है। और बाह में भी हल्का दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा हैवीनेस थी और मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही थी और बोला भी नहीं जा रहा था। और मैं डेली चैंटिंग करती थी गुरुजी का और चंदन टीका लगाती थी और जल प्रसाद पी रही थी बना के, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा था उससे। और कल तो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे लगा कि अब ये मेरा आखिरी दिन है इस धरती पे और मुझे लगने लगा कि अब शायद समय आ गया है मेरे जाने का। और मैंने गुरुजी से कहा कि अगर यही आपकी इच्छा है और अगर मेरा समय आ गया है तो जो आपको ठीक लगे वैसा करिए। और मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे बताऊं। और कल पूरे दिन मैं बस लेटी रही और सत्संग सुनती रही और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के सत्संग आए, लेकिन मुझे फिर भी ये समझ में नहीं आया कि शायद ऐसा कुछ हुआ है। फिर एक सत्संग में मैंने सुना जिसमें हेडिंग में था कि ये कोई कपल है जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है और मैं उनका नाम बताता हूँ। तब भी मेरे दिमाग में वो नहीं आया कि वो मेरे लिए ही हो सकता है, लेकिन मैं वो करती रही, चैंटिंग करती रही, गुरुजी के मंत्र जप करती रही। फिर आज और दिन भर बहुत रोना आता रहा मुझे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि शायद अब मेरा समय आ गया है। मतलब वो जैसे जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं, एम्बुलेंस को बुलाऊं, तो लेकिन फिर वो आया, उसमें लिखा हुआ कि डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही ठीक कर दूंगा। तो खैर गुरुजी के ऊपर ही छोड़ के मैं सो गई। फिर आज सुबह मैं मेडिटेशन के लिए गई और जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो जैसे ही मैं बैठी तो मुझे दिखा कि गुरुजी आके मेरे दिल में बैठ गए और उनकी इतनी ज्योति थी कि उससे जो भी नेगेटिविटीज़ थी वो सारी मुझे बाहर जाती हुई दिखी। और पूरे मेडिटेशन में भी मुझे ये लगता रहा कि शायद अब मैं नहीं बचूंगी और आंसू निकलते रहे। और फिर एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने जो है मेरा वहाँ से दिल हटाया, अपने हाथ से निकाला और उसकी जगह एक दूसरा दिल रख दिया। जो उन्होंने निकाला था वो एकदम काला सा था और जो रखा वो एकदम झीना ब्लू कलर का था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर जब मेडिटेशन ख़त्म होने वाला था उस टाइम
तब तक मैं ऑलमोस्ट गिव अप ही कर चुकी थी। मुझे यही लग रहा था कि आज शायद मेरा आखिरी दिन है और ये शायद आखिरी बार है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, और मैं बच्चों को कैसे बताऊँगी और क्या होगा मेरे जाने के बाद उनका, ये सब। और गुरु जी से प्रेयर करी थी कि आप ही ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे जैसे वो मेडिटेशन ख़त्म होने वाला था तो मुझे एकदम से ये थॉट आया कि नहीं, अभी तो नहीं आया मेरे जाने का टाइम, अभी तो मुझे रहना है यहाँ। तो मुझे तब से जो ये लग रहा था कि मेरी एग्जिस्टेंस ही यूज़लेस है और कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे जीने का। तो जैसे मैं एकदम ही नीचे दब गई थी किसी नेगेटिविटी के कारण, जिस वजह से ये थॉट्स आ रहे थे। तो उस टाइम एकदम से मुझे समझ में आया कि अरे नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, मेरा तो अभी टाइम है, बच्चों को मेरी ज़रूरत है और मैं जो काम करती हूँ वो उसकी भी काफ़ी वैल्यू है। तो अभी तो नहीं आया मेरा टाइम जाने का। तो ये जो भी ये नेगेटिविटी है, ये तो खाली ऊपर से इसने मेरे माइंड को क्लाउड कर रखा था। तो वो एकदम से वो नेगेटिविटी निकली और मुझ में ये मोटिवेशन दोबारा आ गया जीने का। और मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे इससे हारना नहीं है। और तब मुझे उसके बाद नज़र आया जिन लोगों ने मेरे ऊपर शायद मारण क्रिया करने की कोशिश करी थी, उनके चेहरे नज़र आए और वो भी नज़र आया एक तरह का यंत्र जो मुझे दिखा, मेरे सिस्टम से निकलता हुआ दिखा। और उसके बाद से जो है मेरे दिल का वो जो दिल घबरा रहा था और जो भारीपन था और जो रोना आ रहा था, डिप्रेशन जो था, वो सब कम हो गया और मैं नॉर्मल हो गई। थैंक यू गुरुजी, आपने जो है मेरी लाइफ मुझे वापस कर दी। क्योंकि वो उस टाइम जो मेरी हालत थी तो मुझे लग रहा था कि अब तो मेरा मोटिवेशन ही चला गया था जीने का। ये पिछले 3 दिन से पहले भी मेरे ऊपर लोगों ने ये सब किया है, लेकिन इतना ज़्यादा असर शायद नहीं हुआ था कभी। ऐसा नहीं, मतलब ऐसे विचार आते थे नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे जीने की विल ही ख़त्म हो गई हो। लेकिन इस बार तो बहुत ही भारी किसी ने कुछ किया और गुरुजी आप ही ने मेरी रक्षा करी, उसके लिए थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2505। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। गुरुजी, सोनू अंकल प्लीज़ आप मेरा ये शुक्राना शेयर कर दीजिएगा अपने चैनल पे। ये मेरा 5th शुक्राना है जो मैं आपके चैनल के थ्रू सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी, सबसे पहले सोनू अंकल और जितनी संगत मेरा ये शुक्राना सुन रही है, सबको प्लीज़ ब्लेस करिए। सब गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा शुक्राना ये है संगत जी, मेरे फादर हार्ट पेशेंट हैं और उनके विद टाइम लास्ट 3-4 मंथ से ऑल्दो मेडिसिन वो ले रहे हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग, एलोपैथी भी ली है और होम्योपैथी भी, बट उनके ना लेफ्ट पैर में बहुत सूजन हो रही थी। तो डॉक्टर को फिर से गए तो डॉक्टर ने फिर समझाया कि बिकॉज उनका बाईपास सर्जरी हुई थी और जो वीन होती है उसके लिए वो लेफ्ट पैर से लेते हैं। तो डॉक्टर ने बताया इसमें कोई देयर इज़ नथिंग कि आप कुछ अनयूजुअल हो रहा है, ये नोन है कि थोड़ी सूजन होती है, बट इट्स नथिंग कि जिसके बारे में बहुत मतलब कुछ देयर इज समथिंग टू वरी अबाउट। तो जब मेरे फादर और मेरी सिस्टर जब मेरे फादर को डॉक्टर के लेके गई थी तो मैंने बस ये कहा था, गुरुजी आप ही देखिएगा, आप ही करिएगा जो आपको ठीक लगे, आपके हाथ में ही है सब। तो मतलब जब वो आए और उन्होंने बताया देयर इज नथिंग टू वरी, मेरी सिस्टर ने बताया, मैं समझ गई मेरे गुरुजी ने अपने अकॉर्डिंग ही सिचुएशन हैंडल करी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आप हमेशा अपनी सत्संग के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स देते आए हो, प्लीज़ वैसे ही करते रहिएगा। हम सबको सही राह पे लेके जाइए और
जो आपको ठीक लगे वही करिए। मैं अपना शुक्राना ये करंट शुक्राना यहीं तक है। वैसे तो और शुक्राने हैं और गुरुजी का मुझे पूरा विश्वास है कि वो और शुक्राने होंगे जो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी सत्संग संगत जी के साथ। एक बार फिर हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4486। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम पंकज है। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक छोटा शुक्राना सत्संग कल का ही है। मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था और लूज मोशन लगे हुए थे। तो मैं अपना काम वाम खत्म करके अपना थोड़ी देर लेट गई और गुरु जी का कल सत्संग भी था। थोड़ी दूरी पे सत्संग था, 4 से 6 का टाइम। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे आपके सत्संग में आना है, आपने बुलाना है और मुझे वहाँ पे कोई दिक्कत मत आने देना, ना ही मुझे लूज मोशन हो और ना ही मेरे को पेट में दर्द हो। तो मेरे हस्बैंड अंकल बेटा कहने लगा कि अभी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आपको जरूरी सत्संग में जाना है। मैंने कहा हाँ, तब तक ठीक हो जाएगी, सत्संग में तो मुझे जाना है। अगर महाराज ने मुझे बुलाया है, वहाँ अपनी ब्लेसिंग देने के लिए मुझे बुलाया, वहाँ का लंगर प्रसाद खिलाने के लिए मुझे बुलाया, तो मैं जरूर जाऊंगी। अगर नहीं बुलाया, मेरे को नहीं बुलाया, तो मैं यहीं बैठी हूँ। संगत जी, मैं थोड़ी देर लेट गई। 3:08 पे मेरी नींद खुली। मैं फटाफट से तैयार हुई। हालांकि अंकल भी कहने लगे कि अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। मैंने कहा हाँ, महाराज ने मुझे बुलाया है कि सत्संग में तुझे आना है, तो इसलिए मुझे जाना है सत्संग में। संगत जी, मैं फटाफट से तैयार हो गई और मैंने इनको कहा कि वेलकम बैंड से पहले मुझे पहुंचा देना। अगर वेलकम बैंड शुरू हो जाता है तो वो गलत लगता है, क्योंकि हमें गुरु जी का वेलकम करना है, गुरु जी को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। तो फिर भी 3:35 हो गई, तो मेरे को लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वेलकम शुरू हो जाए। तो सारा रास्ता मैं गुरु जी से अरदास करती गई, गुरु जी मेरे को वेलकम बैंड तक पहुंचवा देना और ना ही मेरे को वहाँ पे आराम से सत्संग सुनवाना। मेरे पेट में दर्द, लूज मोशन की समस्या मत लान देना, मैं आराम से अपना सत्संग सुन सकूं। तो वही हुआ संगत जी। मैं 3:45 बजे वहाँ पे पहुंच गई। 3:45 पे 4 से 6 का सत्संग था। तो महाराज ने मेरी ये अरदास सुनी, गुरु जी इसके लिए लख लख शुक्राना। और थोड़ी देर मुझे सत्संग में भी पूरा बिठाया आराम से, कोई पेट में दर्द नहीं हुआ मुझे और ना ही मेरे को लूज मोशन हुए। तो गुरु जी इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। कितनी जल्दी आप बातों को हमारी सुनते हो, बिन बोले आप सब कुछ जानते हो मेरे महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और जब हम घर से गए तो भी गुरुजी हमारे साथ साथ चले। 7 नंबर 77 777 4 times 7 की ब्लेसिंग, गुरुजी के नाम की गाड़ियां हमारे आगे आगे चली। तो गुरुजी इसके लिए लख लख शुक्राना। जब वहां से वापस आए तो भी गुरुजी हमारे साथ साथ आए, पूरा घर तक आए। 7 नंबर 77 777 की ब्लेसिंग दी। मेरे महाराज आपका लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करें गुरुपा उतना कम है। शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है। आपकी रहमतें तो इतनी है, इतनी ब्लेसिंग देते हो मेरे महाराज, इतनी ब्लेसिंग देते हो। सारी संगत पे ऐसी ही कृपा बरसाए रखो। हम हमारे सब पे अपना साथ हाथ सिर पे हाथ रखो। गुरुजी हमारा बहुत बहुत शुक्राना। अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हर पल साथ निभाने का शुक्राना, हर पल सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, हर पल हमें रक्षा करने का शुक्राना। गुरुजी हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। मेरे अंकल, बेटे, बेटी की तरफ से आपका शुक्राना। मेरे दातिया इतनी मेहर करने का शुक्राना। संगत जी एक छोटा सा शुक्राना एक दिन थोड़े दिन पहले का है। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे अंकल जी थोड़ा सा नाराज होके चले गए खाने के टाइम पे। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी इनको थोड़ा जल्दी भेज दो और सही सलामत भेज दो। तो उन्होंने उस दिन बाहर ड्रिंक कर ली। तो ड्रिंक करके वापस आए तो गुरुजी को मैं अरदास करी, मैं गुरुजी घर आके कोई कलेश ना करे, मुझे कलेश से बहुत डर लगता है और सुबह भी इनका मूड ठीक हो जाए सुबह तक, ताकि हमें 1-2 दिन बाद नहीं जाना था तो हम आराम से जा पाए, नहीं तो फिर मन खराब हो जाता है जाने के लिए।
तो संगत जी उस दिन आए, मेरे हस्बैंड लेट आए, लेकिन अपना चुपचाप आके बैठ गए। रोटी तो नहीं खाई उन्होंने गुस्से के मारे, लेकिन गुरुजी की कृपा से कोई कलेश नहीं करा। और अगले दिन भी उन्होंने जो है मतलब मूड तो थोड़ा अटपट सा था, लेकिन शाम तक गुरुजी ने उनका मूड ठीक कर दिया। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है दात्या, इतनी मेहर करने का शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने इस सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। सोनू अंकल, लेकिन मैंने बहुत सारे सत्संग भेजे हैं, लेकिन मेरे सत्संग शेयर ही नहीं हो पाते हैं। जो मालिक को मंजूर होगा उसी तरह से आप करते हो। तो सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। सोनू अंकल की फैमिली को भी पूरा ब्लेस करिए गुरुपा, सारी संगत को आप ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद दीजिए अपना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6022। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू बाजी। मैं आपका शुक्राना सत्संग शुक्राना शेयर कर लगी है सारी साध संगत नूं। जय गुरु जी। ते मेथों शुक्राना बोलण लगी तो कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो बस मेरा शुक्राना यही है कि गुरु जी ने मेरिया बहुत प्रॉब्लमां सॉल्व हो गई। बहुत मैं जो भी 1.5 साल तो 2 साल तो सब प्रॉब्लम चली आती सी, बीमारियां की प्रॉब्लम चली आती सी, वो मैं अगे भी शेयर कर चुकी हाँ। वो सारियां ठीक हो गई, पर हुण कई दिनों तो मैं सत्संग सुनती सी ते उहदे विच आउंदा सी कि तेरे पति अंकल ते मतलब कोई ग्रोह है जां है ना, इदां कुछ बहुत मैं सत्संग जिहड़े भी तुसीं भेजदे उन्हां दे विच आउंदा सी। ते हुण थोड़े दिन हो गए हसबैंड पति अंकल ट्रक चलाउंदे आ, उन्हां दे ट्रक चलाउण गया दे हत्थ दे उत्ते शटर लग्या, मतलब शटर जिहड़ा ट्रक दा बंद करदे आ वो 3 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ आ के काफ़ी ज़्यादा वो जख्म होए। बस गुरु जी ने, मैं ये गुरु जी का शुकराना करदी हाँ भी कोई बहुत बड़ा कष्ट सी जिहड़ा तुसीं छोटा करके कटता, छोटे च कट्टिया गया। वो मतलब जाकर मैं हॉस्पिटल गए सी, उन्होंने कहा कुछ कोई फिंगर नू प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ टुटिया नहीं, पर जख्म है गया, पेनफुल है, हजे तो पेन हुंदा ते पर मैं यही शुकराना करना चाहुंदी हाँ गुरु जी का भी गुरु जी तुसीं हर पल हर थां हथ दे के बचाउने आ आपदे संगत नू, जो भी थोनू। हालांकि मैं ते मेरी बेटी गुरु जी नू मानदे आ, बहुत ज़्यादा मानदे, साह ना याद करदे आ, पर मेरा बाकी परिवार नहीं, क्योंकि नौ पुत्तो इत्थों दे जंपाला उन्हां नू पाला नहीं हैगा इन्हां गल्लां दे नाल। पर वो मैनू रोकदे भी नहीं भी जे मैं सत्संग सुनदी हाँ जां कुछ आ, वो नहीं कहंदे भी तुसीं की सुन रहे आ। ते पति अंकल भी नहीं, उन्हां नू नहीं उदां मत्था टेकदे आ, मतलब खड़ के जिद्दां जो भी बाबा जी दे फोटो अपने गुरु नानक देव जी दे सारियां दे, पर उदां नहीं वो ते वो मैनू रोकदे भी नहीं ये गल तो। ते पर मैं लखां करोड़ां मेरी गुरु जी का शुकराना करदी हाँ कि गुरु जी तुसीं हर पल हर थां वो हथ दे के रखदे आ। बस इसे तरह आपदे चरनां दी धूड़ बना के रखना, आपदे चरनां दी धूड़ बना के रखना गुरु जी। गुरु पा मैं थोनू बहुत, मैं हर पल मैं च नहीं कहंदी, मैं च नहीं आउंदी, पर मैं लफ्ज मल्लो मल्ली मूँह दे विच आउंदा कि हुण आपां दसना हुंदा, हुण मैं तां होर किहड़े वे ना आप कह सकते हैं बई हर पल हर घड़ी रात नूं जदों भी जाग आउंदी आ, जदों भी बस उदों गुरु जी का मूल मंत्र जो उन्होंने वो दिता होया। सॉरी मैं पहला कहना गुरु जी का एक्साइटेड हो जानी है, थोड़ी जी नर्वस भी हो जानी है, तो शायद बहुत गलतियां भी करदी होंगी जदों इदां विच बोल जानी है। कई गल्लां नूं तुसीं थोड़े दिमाग च उदों होर हुंदी है ते कहंदे तुसीं कुछ होर है, वो भी गुरु जी को आउंदी है ना।
ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा ही सदा सदा सहाय। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅਕਲ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਸ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਆਇਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਕਦੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਕਾਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਥੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੇਵ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਦਿਨੇ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਐਨ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 777-6622 ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੱਟੇ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ 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 ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਟਾਪ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਵਰੀਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਰਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ।
ते चलो अब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बत दा भला। वाहिगुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9694। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की जो टेलीपैथी मैसेज हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि गुरु जी जो भी बात होने से पहले सब बता देते हैं। ये क्योंकि मेरे को इसलिए पता है और सभी संगत परिवार को पता होगा कि गुरु जी को सब कुछ पहले ही पता होता है। जो होना होता है वो बहुत आगे तक का देखते हैं, हम सोच भी नहीं सकते उस बात को। मेरे को बहुत पहले ये मैसेज आता था गुरुजी का कि तेरा सारा कर्जा उतरवा दूंगा, चिंता ना ले। तो मैं ये सोचती थी उस समय कि गुरुजी महाराज मेरे ऊपर तो कोई अभी कर्जा है ही नहीं, आपकी वो इतनी कृपा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अगर आपने मुझे ये मैसेज दिया है कि तेरा सारा कर्जा उतरवा दूंगा, तो क्या पता आगे फ्यूचर में कोई हो मेरे ऊपर। और गुरुजी के ये टेलीपैथी मेरे को बहुत पहले आती थी, जब मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल ही हुआ था। तो जब मैं गुरुजी, अब मुझे ये पता चल रहा है कि गुरुजी इस समय मेरे ऊपर जो कर्जा है, तो वो जो मैसेज मुझे पहले मेरे गुरुजी महाराज देते थे, ये इस कर्ज को लेकर देते थे। तो गुरुजी महाराज जी के अभी भी इतने मैसेज मेरे पास इतने प्यारे प्यारे आते हैं कि चिंता ना कर, तेरा सारा कर्जा उतरवा दूंगा, तेरे पति के काम में इतनी बरकत होगी कि तू खुशी के मारे नाच उठेगी, झूम उठेगी, तूने सोचा भी नहीं होगा वो तेरे को मिलेगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का एक इतना प्यारा टेलीपैथी मैसेज आया मुझे कि मेरे काम को लेकर के तेरे पार्लर का काम करते करते भी मेरा मंत्र जाप करती है, इतनी तुझे इतना ब्लेस करूँगा कि तू सोच भी नहीं सकती। मेरे गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना मेरे को इतना प्यारा मैसेज देने के लिए कि मैं कभी कभी जब मैं अपनी क्लास जाती हूँ तो मैं पहले ही सोचती हूँ मॉडल करने से पहले कि गुरुजी महाराज आप मैं रोज़ ही यही बोल के जाती हूँ गुरुजी से, और गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मेरे पास ही होता है हमेशा कि गुरुजी महाराज आज मॉडल कर रही हूँ और प्लीज़ बहुत अच्छा हो मेरे गुरुजी, आप हाथ पकड़ के करवाना और बहुत अच्छा करूँ। और गुरुजी महाराज मैं मंत्र जाप ही करती रहती हूँ संगत जी। और जब गुरुजी महाराज ये मैसेज देते हैं कि तू पार्लर का काम करते करते भी मेरा मंत्र जाप करती है, बहुत ब्लेसिंग तुझे। तो मेरे गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपको सबके बारे में सब कुछ पता है, कौन क्या कर रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और बहुत दिनों से मुझे एक मैसेज हो रहा है कि तू टेंशन ना ले, तेरे काम में इतनी बरकत होएगी कि तू सोच भी नहीं सकती कि कब तेरा काम पूरा हो गया। तो आज 4 अक्टूबर है और मैं बस गुरुजी महाराज जी से यही उनके श्री चरणों में अरदास करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज कि मुझे अभी काम की बहुत ज़रूरत है और 10 तारीख को करवा चौथ है। आप मेरे गुरुजी महाराज, आपको पता ही है कि आपकी बच्ची काम करने में बिल्कुल भी नहीं थकती, बस मेरा शरीर ठीक रखें आप गुरुजी महाराज, और मुझे बहुत ब्लेसिंग देना, मेरे काम में बहुत ब्लेसिंग देना, मुझे काम इतना बख्शना कि मैं खुद थक जाऊं, कि मुझे गुरुजी के वर्ड्स, मुझे जो आपने वर्ड्स बोले हैं कि तेरे को इतना काम मिलेगा कि तू खुद थक जाएगी। मेरे गुरुजी महाराज मुझे इतना काम बख्शना कि बस मैं आपकी वाहवाही करती रहूं।
और शुक्राना करते ना थकूं। आपके ये वर्ड्स है कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। मेरे गुरुजी महाराज, बस मुझे मेरे काम में ब्लेसिंग चाहिए। जो मुझे, मैं जो सोच कर जो मैंने अपना एक काम शुरू किया है, जो मैं फ्रीलांसिंग करना चाहती हूँ, जो मेरा मेकअप का और मेरा ब्यूटी का, मेरा मेहंदी का जो भी काम है, ये मेरा, इसमें खूब बरकत देना मेरे गुरुजी महाराज। क्योंकि मैं, जो भी मेरा कर्ज है, आपसे मैंने डायरेक्ट, मैं आपसे ही बातें करती हूँ, मन में कंटिन्यू आपसे ही बातें करती रहती हूँ कि मेरे गुरुजी बस इतनी ब्लेसिंग, इतना ब्लेस करना मुझे कि अपने हस्बैंड का मैं प्रॉपर साथ दूँ, जैसे उन्होंने मेरा साथ दिया है हर एक चीज़ में। तो अब मेरी बारी है मेरे गुरुजी महाराज, मुझे काम बख्शना। उन्होंने हर एक चीज़ में मेरा साथ दिया है मेरे गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल ने। अब बारी मेरी है। तो मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ मुझे इतना ब्लेस करना, मुझे इतना कामयाब करना, इतना काम देना कि मैं इनका बराबर साथ दूँ मेरे गुरुजी महाराज। और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ कर देना संगत जी, गुरुजी महाराज, सोनू भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अपना गुरु मंत्र जाप से मैं यहीं सत्संग विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखना, संगत परिवार पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखना, और मेरे काम में बहुत बरकत देना। मेरे मेहंदी, मेरे ब्यूटी का काम मुझे बहुत मिले, मुझे बहुत बहुत ब्लेस करना। मेरे शरीर को, मेरे परिवार को, मेरे सभी संगत परिवार को ब्लेस करना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9951। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत नूं जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू भैया, हे मेरे सच्चे पातशाह, मेरे परमात्मा, मेरे परम पिता, तुहाडे चरनां 'च मेरा कोट कोट प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। सारी संगत नूं धनतेरस ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ परम पिता ते पूरा विश्वास है, वो अपनी संगत ते हमेशा कृपा बनाई रखते हैं ते बनाई रखणगे। हे मेरे परम पिता सच्चे पातशाह, जो साडे अनजाने साडे कोल गलतियां हुंदियां ने, अनजाने विच हे परम पिता सानूं माफ़ कर देना ते हमेशा साडे नाल खड़े रहना है सच्चे पातशाह। मैं तुहाडा दिलों धन्नवाद करदी हाँ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। हे मेरे सच्चे पातशाह, मेरा छोटा जिहा सत्संग स्वीकार करना, मेरा छोटा जिहा शुकराना स्वीकार करना। सोनू भैया ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। हे मेरे भगवान सच्चे पातशाह, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुकराना शुकराना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया मेरा छोटा जिहा सत्संग है, प्लीज सत्संग शेयर कर दो। शुकराना शुकराना शुकराना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों विच बैठ के शुकराना करदी हाँ। ये मेरा संध्या वेले का शुकराना है। शुकराना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुकराना शुकराना। इस शुकराना सत्संग की दात बख्शण का शुकराना गुरु महाराज।
ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਵੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ, ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਮਾਂ, ਸਭ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਂਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਨੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਟਾਏ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਲੜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ।
ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਨੇ ਲੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾऊं। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਲੜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਟਾਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਪਨ ਤੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਗੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪੀਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਵਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਟਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਟਾ ਲਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਟਾ ਲਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੰਨ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5342। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये शुक्राना सत्संग आपकी कृपा से करूं और सोनू अंकल को के चैनल पे भेजूं। गुरु जी का बहुत दिनों से मुझे रोजाना ही मैसेज आता है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना करने से तेरे बिगड़े हुए जो काम हैं, जो रुके हुए काम हैं, वो पूरे होंगे। शुक्राना मुझे बहुत पसंद है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या शुक्राना करूं, क्योंकि गुरु जी का शुक्राना तो हर पल, हर क्षण, हर श्वास है। उनका मेरे बच्चों को, ग्रैंड किड्स को देखना, उनका
घर बार चलाना, जॉबें चलाना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे बच्चों को स्कूल से लाना, छोड़ना, पढ़ाई-लिखाई कराना, स्वस्थ रखना, घुमाना-फिराना, सबका मैं हर पल शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप इतने नज़दीक और इतने हम जो नादान, मूर्ख, अज्ञानी आपके संगते हैं, आपके हम बच्चे हैं और जो ग्रैंड किड्स हैं, ग्रेट ग्रैंड किड्स हैं, हे गुरु महाराज सच्चे पातशाह, उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है गुरु महाराज सच्चे पातशाह, वो आप ही की कृपा से चलती है और आप ही की कृपा से ही आगे भी चलेगी और आगे भी चलती रहेगी। गुरुजी, इसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी, सोनू अंकल से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चैनल आप पे सोनू अंकल के चैनल पे मैं आपका सत्संग हमेशा भेजती हूँ और हमेशा ही मेरा वो जो है सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए उनका कोटि कोटि शुक्राना। दूसरा गुरुजी, आपसे मेरी बड़ी हाथ जोड़ के विनती है, अरदास है गुरु महाराज सच्चे पातशाह, अगर कोई हमसे बच्चों से या मेरे बच्चों से कोई गलतियां हो गई हो तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह आप बड़े हैं और आप सर्व श्रेष्ठ सर्व दाता जगत पिता हैं, इसलिए आप तो हम बच्चों की नादानियों को माफ कर देना। गुरुजी, दूसरा सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद है, क्योंकि आजकल आपने जो ज्ञान की बात कही है कि सत्संग और अरदास दोनों में बहुत फर्क होता है और जो इस चीज को आपने अपने चैनल पे जो लागू किया है और जो संगतों को समझाया है, उसके लिए आपको गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे। आप मैंने जो इम्प्रूवमेंट की है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। गुरु सोनू अंकल, इसी तरह अपने चैनल को साफ सुथरा सुच्चा रखना और हमेशा आप सबसे अच्छे चैनल में आओ, ऐसी मेरी गुरुजी से प्रार्थना है, क्योंकि आपके चैनल से आपके की गुरुजी के प्रति श्रद्धा और आपके जो चैनल में जो आप रियली जो वास्तव में गुरुजी की सच्ची संगत सत्संग करते हैं और संगत बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आपको गुरुजी हिम्मत देते रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी, मैं संगत जी से क्या कहूँ कि गुरुजी के बहुत छोटे-छोटे जो हैं छोटे जो हमारे लिए छोटे हैं चीज़ें हैं, लेकिन नहीं और ना सॉरी गुरुजी के लिए तो वो छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लिए वो छोटे-छोटे काम भी बहुत ही सम टाइम बहुत मुश्किल हो जाते हैं, उनको मंजिल तक पहुँचाना और उनको पाना और उनको निभाना। ये सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं जो सृष्टि को चलाते हैं। हम तो 1-2-3 बच्चे ही हैं, आगे बच्चे हैं, आगे रिश्तेदारियां हैं, उनको ही निभा नहीं पाते और ना ही उसमें हम कुछ तालमेल बिठा पाते हैं। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है, गुरु महाराज सच्चे पातशाह बच्चों को अपनी शरण में लीजिएगा और उनको एक आपसे जुड़ने के बाद जो आपने अपनी अच्छी संगत बना रहे हैं और अच्छा प्रति भगवान के प्रति गुरु महाराज सच्चे पातशाह जो भक्ति हमारी थोड़ी बहुत भी करते हैं, उससे आप सुनते हैं और उसे सफल करते हैं। हे गुरु महाराज सच्चे पातशाह, ये मेरे बच्चों पर भी कृपा करिएगा, वो आपकी कृपा से जॉब करें, आपकी कृपा से आपने जॉबें दी हैं, अब उनमें गुरु महाराज सच्चे पातशाह मेरे बेटे की जॉब में जो परेशानी है उसको स्टेबल करके जॉब में और उसकी जगह को सरप्लस ना करते हुए उसको सुरक्षित करते हुए, क्योंकि जॉब आपने दी है गुरुजी, इसलिए आपसे प्रार्थना भी है और अरदास भी है और थैंक्स भी है। इसलिए उस बच्चे को भी अपनी शरण में लीजिए, ऐसी मेरी अरदास, ऐसी मेरा विनती है। गुरु महाराज सच्चे पातशाह, आप जब मैं बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ तो संगत जी कई बार छोटी सी बात है में होती है, लेकिन मैं कहती हूँ इतनी बारिश हो रही है कि मैं गुरुजी कैसे जाऊंगी और कैसे बच्चों को लाऊंगी, ठंड है तो आप मानोगे नहीं, जब स्कूल जाने का टाइम होता है वो कितनी तेज बारिश होती है। गुरुजी से विनती करती हूँ बारिश कम हो जाती है
और जब मैं कहती हूँ कि गुरुजी घर जाएं फिर आप करना, तो घर आते ही बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। इतनी सुंदर, इतनी छोटी सी चीज में इतनी खुशी देके गुरु महाराज कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ये गुरुजी, ये आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी आप मेरी बहुत मदद करते हैं, डॉक्टर बन के मदद करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। नहीं तो पहले तो डॉक्टर कभी अच्छे से बात ही नहीं करते थे, टाइम भी नहीं देते थे। अब आपकी कृपा से डॉक्टर भी बात करता है, सुनता है प्रॉब्लम को, और स्कूल लाने जाने में बच्चों को मैंने आपके भरोसे छोड़ा गुरु महाराज, और मेरे को आपके ऊपर भरोसे में बच्चे ग्रैंड किड्स को छोड़ के मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैंने अभी भी आपसे अपने तीनों बच्चों को आप की शरणों में आपको सरेंडर किए हैं गुरु महाराज, क्योंकि अब मैं बेफिक्र हो जाना चाहती हूँ। उनकी जॉब, उनके घर के खर्चे, उनकी ज़रूरतें, बच्चे छोटों ग्रैंड किड्स को जो कि आपके ग्रैंड किड्स हैं, उनकी रक्षा, उनको पढ़ाई लिखाई, स्कूल छोड़ना, सब आप ही का अब है। इसलिए गुरु महाराज सच्चे पातशाह, ये मेरा जो सत्संग है, मेरी संगत जी से प्रार्थना है कि मेरे गुरु जी मेरे जैसे सब ऐसी संगतों का की सहाय होएं। थैंक यू गुरु सोनू अंकल जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। गुरु जी आपका कोटन कोटन शुक्राना है। मैं बहुत से संग छोटे छोटे करना चाहूँ तो समय भी कम पड़ेगा। आपने मेरी हर वक्त हर क्षण जो मेरी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करके मुझे बहुत बड़ी खुशियां दी हैं, उसके लिए आपको कोटन कोटन शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग जिसकी अब मैं गुरुजी आपसे अपने बेटे के लिए, छोटे वाले के लिए अरदास लगाई है, उसकी जॉब के लिए और वीजा और उसके लिए, और बाकी बेटी का भी सब ठीक हो जाए। ये सत्संग को यहीं पे अरदास करते हुए और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरु महाराज सच्चे पातशाह मेरे बच्चे की परेशानी छूट जाए, मैं अगला सत्संग आपकी सेवा में बहुत खुशी से कर पाऊं, इसके लिए आपका कोटन कोटन शुक्राना। गुरु महाराज कृपा करें और अपनी दया दृष्टि से अपनी हमेशा अपनी भक्ति, अपने चरणों का ध्यान दें और अपने ही ध्यान पूजा पाठ में सिमरन में रखें। बस यही मेरी गुरुजी आपसे प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल। गुरुजी के का चैनल में गुरुजी को की जो गुरुजी ने मेरे से कहा है शुक्राना करने के लिए, मैं इस छोटे से सत्संग से गुरुजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सरेंडर करती हूँ और बच्चों को भी उनकी हजूरी में देती हूँ कि गुरु महाराज सच्चे पातशाह अब वो आपके बच्चे हैं, अब उनकी रक्षा आप करना, उनका ख्याल आप रखना, उनकी अंग संग सहाई रखना, उनकी लाज रखना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी संगत परिवार से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।